भाई इनका नाम हमारे परिवार में बड़ी यलगार से लिया जाता है, बिकॉज ये है हमारे यलगार डायमंड, और एक बहुत ही बेहतरीन विजन लेकर अपनी लाइफ में चले थे और आज चलते चलते इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हर कोई इनकी जिंदगी को देखकर, इनके लाइफस्टाइल को देख के ये कहता है कि वाह, जिंदगी हो तो ऐसी हो। लेकिन कई कठिनाइयों के बाद आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और एक सपना जो उनका था वो साकार हुआ है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे यलगार डायमंड का स्वागत। लेकिन उनसे पहले मैं चाहती हूँ उनकी ऑडियो विजुअल यहाँ प्ले हो। सो फॉर आवर यलगार डायमंड, कैन वी हैव द ऑडियो विजुअल प्लीज? बुलाना चाहूंगी हमारे अगले डायमंड को, हमारे यलगार डायमंड को। तो एक बार जोरदार तरीके से यलगार लगाते हुए आप प्रकाश वर्मा जी का स्वागत करें। दोस्तों नमस्कार। लाइट आ रही है, इसको थोड़ा कम करेंगे क्या? अब तो सब लोग बोल दिए, कुछ बचा तो है नहीं। आप लोग को एक चीज सुनने मिलेगी इस बिजनेस में, ये बोलने का बिजनेस है। सही है? सही है। और शायद आप लोग को ये भी पता हो कि एक समय के बाद यहाँ काम करने से भी रिटायरमेंट मिल जाता है। सही है दोस्तों? एक और अच्छी खूबी इस बिजनेस की मैं बता रहा हूँ कि एक समय के बाद यहाँ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 10-10, 12-12 डायमंड आके बोल चुके हैं, उसके बाद बचा क्या है? मेरे को तो रिटायर बोलने से भी कर दिए। दोस्तों लाइफ स्टाइल चीज जो एक तरफ हो गई है, आज एक टीम और टीम का विजन और टीम के लोगों के लिए काम करने का विजन पे आज काम कर रहे हैं। अभी आ रहा है ना, क्योंकि इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया, इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया, इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया और सीनियरों ने बहुत कुछ दिया दोस्तों। लेकिन एक चीज है जो बहुत जरूरी है अगर आपको सफल होना है इस बिजनेस में,
वो ये है कि आपके पास सपने बहुत जरूरी है, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। अगर आप वाकई इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास अपने एक सपने होना चाहिए। सही है दोस्तों, सपनों में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि सपनों में कितनी ताकत होती है। एक छोटा सा बच्चा था, अपने फादर को रोज देखता था सुबह से रात तक। वो एक बहुत बड़े आदमी, एक बहुत रईस व्यक्ति के पास अस्तबल में काम करते थे। उस आदमी का बहुत बड़ा अस्तबल था, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। वो देखता था कि उसके फादर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मान सम्मान उस रईस आदमी को मिलता था, इज्जत उस रईस आदमी को मिलती थी, लेकिन उसके फादर को कुछ भी नहीं मिलता था। बहुत सारी दौलत उस आदमी को मिलती थी, लेकिन उसके फादर सिर्फ मेहनत करते थे, घोड़ों को ट्रेन करते रहते थे। एक दिन स्कूल में उस बच्चे को उसके टीचर ने कहा, सारे बच्चों को कहा कि आप लोग जो भी बड़े होकर बनना चाहते हैं उस पर एक लेख लिख के आइए। सारे बच्चों ने कहा कि ठीक है। उस जो छोटे बच्चे ने एक सपना देखा था, उसको एक पेपर में उसने एक लेख के रूप में लिखा कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं भी चाहता हूं कि उस रईस आदमी के जैसे मेरे भी पास 200 रेंज का एक अस्तबल हो, बहुत बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हो, उस रईस आदमी के जैसे मेरी भी इज्जत हो, उस रईस आदमी के जैसे मेरी भी लाइफ स्टाइल हो, उस रईस आदमी के जैसे मैं भी अपने परिवार को सब कुछ दे पाऊं। उस लेख को लेके वो अपने टीचर के पास गया, लेकिन जब नतीजा आया तो वो बच्चा बड़ा चौंक गया। टीचर ने जब उसकी आंसर शीट उसको दिया तो उसकी आंसर शीट में फेल लिखा हुआ था। वो बच्चे को से रहा नहीं गया, वो टीचर के पास गया, बोला कि मुझे इसे फेल क्यों किया गया। टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तुम लोग के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते, तो तुमने तो एक गलत लिखा है कि तुम बड़े होकर ये बन सकते हो। फिर भी मैं तुमको एक मौका देता हूं, कल जाके इस लेख को चेंज कर देना, मैं तुमको अच्छे मार्क्स दे सकता हूं। वो बच्चा अपने घर गया, पूरी रात जगता रहा, सोचता रहा कि क्या किया जाए। फाइनली उसी लेख को लेके दूसरे दिन सुबह वो बच्चा टीचर के पास गया और टेबल में उस लेख को रखा, उस निबंध को रखा और उसने कहा कि आप अपनी बात पे कायम रहिए, मुझे फेल करने के लिए, मैं अपने सपनों के लिए कायम रहूंगा, बड़ा बनने के लिए। दोस्तों 20-22 साल निकल गए। एक दिन वही टीचर एक अंतर्राष्ट्रीय घोड़सवारी देख रहा था। जब वो घोड़सवारी खत्म हो गई तब एक व्यक्ति उसके पास आया और बड़ी सज्जनता से उनका पैर छुआ और उनको अपना परिचय दिया। वो टीचर सिर्फ पैर छूते साथ समझ गया, मतलब पहचान गया। जब तक उसका बहुत नाम था उस आदमी का, बोला अरे आप तो बहुत पैसे वाले, आपका तो ये नाम है, आपका तो ये है, फलाना ढिकाना। बोला हाँ सर, लेकिन आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने कभी फेल कर दिया था। तो दोस्तों लाख लोग पीछे पड़ेंगे आपको फेल करने के लिए, लेकिन अपने सपनों पे कायम रहो, जरूर जीतोगे। कितना भी लोग मना करें, लेकिन कभी मत हारना, अपने सपनों पे कायम रखना और अपने सपनों को जिंदा रखना। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सपनों को रोक सके, आपको डायमंड बनने से रोक सके। करेंगे दोस्तों, सपनों में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहुत संघर्ष करता था, छोटी छोटी चीजों के लिए, लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस की ताकत देखिए कि आज मैं नहीं, मेरे साथ मेरे कितने साथी आज अपने कितनों सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों 12 से 1500 रुपए से स्टार्ट अपने करियर को करने वाला एक लड़का आज महीने के 6 से 8 लाख रुपए कमा रहा है इस बिजनेस से। दोस्तों 12 से 1400 रुपए के मेरे कैरियर से मैं स्टार्ट किया था। जिंदगी भर मेहनत करता, जिंदगी भर मेहनत करता, पूरे ईमानदारी से मेहनत करता, तो भी शायद 50 लाख से ज्यादा पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, लेकिन पिछले 7 साल में 3 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। बहुत जान होती दोस्तों सपनों में। आज से 15 से 16 साल पहले 2 व्यक्तियों ने सपने देखा, 1000 नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का।
हमारे ग्रेट सर जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों की जिंदगी बदली सपनों के दम पे। सर इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक प्रकाश वर्मा नहीं करोड़ों प्रकाश वर्मा की जिंदगी बदल दी है। दोस्तों इसीलिए बोलता हूं कि सपनों में बहुत जान होती है। अगर आपके पास सपने हैं तो आप जरूर डायमंड बनेंगे, अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपको डायमंड बनने में परेशानी बहुत आने वाली है। क्या है ड्रीम आपके पास है? दोस्तों बहुत कुछ तो मेरे सारे डायमंड्स ने क्लियर कर दिया है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो मुझे इस बिजनेस में उंगली चल के सिखा रहे हैं मेरे ग्रेट सीनियर यहाँ बैठे हैं, जूट सर, कटोच सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं आज उनको भी सुनने का, क्योंकि जब भी मैं सर से मिलता हूं कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज जरूर मेरे को मिल जाती है कि फिर से एक नई दिशा काम करने की मिल जाती है। आज ऐसे महान हस्ती यहाँ पर बैठी है और दोस्तों 100 में लोग बोलते कम है दिखाते ज्यादा हैं, और मेरे ख्याल में वीडियो में सब कुछ आप लोगों को दिख गया है। उम्मीद करता हूं कि एक ड्रीम यहां से आज आप लेके जाएंगे और अगले बार ये माइक आपके हाथ में आ रहेगा और सर यहाँ जितने बैठे हैं एक डायमंड शो करना पड़ेगा इसके लिए। Wish you all the best and go Diamond! थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों डायमंड्स के लिए।